दी आर्क कनेक्ट ऐप एक व्याकुलता मुक्त जगह जहां आप जुड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। युद्ध क्षेत्रों में शिक्षा चरमरा गई है। युवाओं के लिए आस्था का विज्ञान से मिलन। एफसीए शिविर विश्वास के साथ एथलीटों को प्रभावित करते हैं। यमन में कॉलेरा का प्रकोप गहराता जा रहा है। युद्ध क्षेत्रों में शिक्षा चरमरा गई है। यूनिसेफ ने 2024 को संघर्ष क्षेत्रों में बच्चों के लिए एक विनाशकारी वर्ष के रूप में रिपोर्ट किया है, जिसमें 52 मिलियन से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सूडान, गाजा, यूक्रेन और कांगो में हिंसा ने स्कूलों को नष्ट कर दिया, जिससे शिक्षा प्रणाली बर्बाद हो गई। बाधित खाद्य प्रणालियों और विस्थापन के कारण संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में बच्चों में कुपोषण बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त टीकाकरण से वंचित 40% बच्चे इन क्षेत्रों में रहते हैं, जिससे बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है, जिससे उनका संघर्ष और भी बढ़ गया है। हिंसा के संपर्क में आने से बच्चों को गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यूनिसेफ ने खोई हुई पीढ़ी की चेतावनी देते हुए कार्रवाई का आग्रह किया है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ते हैं, हमें ईसा मसीह की वापसी की याद आती है, जो प्रार्थना और करुणा का आह्वान करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि बच्चों को सुरक्षा के साथ पुनर्वासित किया जाए और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य प्रदान किया जाए। कहीं युद्ध और संघर्ष का भय उनके सपनों को छीन न ले। युवाओं के लिए आस्था का विज्ञान से मिलन। युवाओं के लिए आस्था आधारित शैक्षिक श्रृंखला द साइंस डिलेमा ने अपनी पहली किस्त द ओरिजिन ऑफ लाइफ लॉन्च की। युवाओं के बीच विश्वास के संकट को दूर करने के लिए बनाया गया। यह विश्वास को मजबूत करने के लिए बाइबल की सच्चाई और वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का मिश्रण है। जनरेशन ज़ेड और अल्फा के लिए डिजाइन की गई श्रृंखला में यूट्यूब शैली के वीडियो, विशेषज्ञ साक्षात्कार और सृजन और विज्ञान का मिश्रण शामिल है। साथ में उपलब्ध संसाधन कक्षाओं, चर्चों और घरों में इसके उपयोग को सक्षम बनाते हैं, जिससे विश्वास की गहरी खोज को बढ़ावा मिलता है। बिग बैंग और सृष्टि को कवर करने वाले 4 एपिसोड के साथ द ओरिजिन ऑफ लाइफ विज्ञान में ईश्वर के हाथ की पुष्टि करता है। नेता किशोरों को मसीह में मजबूत नींव की ओर मार्गदर्शन करने के लिए एक विश्वसनीय उपकरण के रूप में इसकी भूमिका पर जोर देते हैं। आइए हम द साइंस डिलेमा जैसी प्रेरक पहल के लिए भगवान को धन्यवाद दें, जो किशोरों को विश्वास को मजबूत करने वाली सच्चाइयों से लैस करता है, जो उनकी महिमा के लिए बाइबल के ज्ञान और वैज्ञानिक समझ को एकजुट करता है। एफसीए शिविर विश्वास के साथ एथलीटों को प्रभावित करते हैं। फेलोशिप ऑफ क्रिश्चियन एथलीट्स एफसीए ने दुनिया भर में 2,19,444 बाइबलें वितरित की, जिससे 1,042 शिविरों के माध्यम से 1,10,000 से अधिक शिविरार्थियों पर प्रभाव पड़ा। ये शिविर एथलीटों और प्रशिक्षकों को खेलों में प्रशिक्षण के दौरान ईसा मसीह के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एफसीए के शिविरों में आध्यात्मिक प्रशिक्षण शामिल है, जहां एथलीट न केवल शारीरिक रूप से प्रशिक्षण लेते हैं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं, यह सीखते हुए कि उनकी पहचान ईसा मसीह में निहित है। एनबीए के एंथोनी पार्कर जैसे प्रो एथलीट अपने विश्वास को साझा करने के लिए इस मंच का उपयोग करते हैं। रोमियो 15:13 पर आधारित एक मिशन के साथ एफसीए विश्व स्तर पर आशा और सुसमाचार फैलाना जारी रखता है। जैसे जैसे दुनिया उथल पुथल का सामना कर रही है, एफसीए के प्रयास अंतिम दिनों में मसीह के प्रेम को फैलाने के बढ़ते आंदोलन को उजागर करते हैं। आइए हम ईसाई एथलीटों की संगति के लिए, उनकी वफादारी के लिए और बाइबल वितरित करने के प्रभाव के लिए एथलीटों को मसीह के प्रेम और सच्चाई में बढ़ने में मदद करने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। यमन में कॉलेरा का प्रकोप गहराता जा रहा है। नवंबर के बाद से यमन में 2023 की तुलना में कॉलेरा के मामलों में 37% की वृद्धि और मौतों में 27% की वृद्धि देखी गई है, जिससे पहले से ही गंभीर मानवीय संकट और बढ़ गया है। कॉलेरा का प्रकोप, जो 2017 से जारी है, यमन की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव डालता है। यमन की स्वास्थ्य प्रणाली गंभीर फंडिंग अंतर का सामना कर रही है,
जिससे कॉलेरा के उपचार के प्रयास प्रभावित हो रहे हैं। 47 से अधिक डायरिया उपचार केंद्र DTC और 234 मौखिक पुनर्जलीकरण केंद्र ORC मार्च और नवंबर के बीच बंद हो गए। धन की कमी के कारण साल के अंत तक और भी बंद होने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और साझेदार 25,000 से अधिक त्वरित प्रतिक्रिया मिशन और एक मौखिक कॉलेरा टीकाकरण अभियान के साथ प्रकोप का प्रबंधन करने के लिए काम कर रहे हैं, जो 3.2 मिलियन लोगों तक पहुंचा है। यमन का व्यापक मानवीय संकट सहायता की आवश्यकता वाले लाखों लोगों को भी प्रभावित करता है। आइए हम यमन पर ईश्वर की दया, तत्काल वित्तीय सहायता और इस चुनौतीपूर्ण समय में लोगों और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बहाल करने के लिए उपचार के लिए प्रार्थना करें। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।